एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है। चीकू बालकनी में घूम रहा है, पौधों को पूरा नुकसान पहुंचा रहा है। हम मेरे छोटा सा मनी प्लांट हो रहा था, उसको भी इसने तोड़ दिया, पत्ते खींच दिए। बदमाश बच्चा, देखो क्या मस्त होके घूम रहा है। पौधों पे ध्यान है इसका। वो देखो, इधर आ जाओ बेटा। चीकू, नो नो। मैं भी बालकनी में बैठी हुई हूँ। अभी अंकित ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आज वो थोड़ा जल्दी जाएंगे, तो मेरा भी मन नहीं है ब्रेकफास्ट करने का। तो मैंने सोचा चीकू के साथ में बालकनी में हम लोग बैठे हुए हैं भी क्या। और आज मौसम अच्छा हो रहा है, बहुत मतलब अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। तो लग रहा बारिश आएगी, बट लग नहीं रहा कि आने वाली है, बट अंधेरा सा हो गया है। और इसके बाद अंकित चले गए थे ऑफिस, तो हम दोनों रह गए हैं। तो आज मौसम ठंडा था, तो मैंने सोचा कि इसकी मालिश कर देती हूँ। कई बार करती हूँ, कई बार नहीं भी करती हूँ। बहुत गर्मी रहती है, तो इस वजह से मैं स्किप कर देती हूँ। तो मैंने इसके लिए टीवी ऑन कर दिया है, अदरवाइज़ ये इधर उधर भागता रहता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर मालिश नहीं करने देता। तो मैं टीवी चला करके बस इसको अब मालिश करने के बाद नहला दूँगी और सुला दूँगी। हमारा शायर हो गया है, टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। और मौसम इतना अच्छा हो गया ना, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर, ये देख लो। सो हैप्पी मॉनसून, ये देखिए स्टार्ट हो गई है बारिश। मुझे लग ही रहा था सुबह मौसम जिस तरह से हो रखा था ना, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा, फिर जस्ट हुई है। मतलब मैं काम निपटा करके बस चीकू को सुला करके बाहर ही आई, तो देखा तो बारिश बूंदाबांदी हो रही थी। और थोड़ी देर पहले हवा भी चल रही थी बहुत ज़्यादा। बारिश देखते ही ना मन एकदम खुश हो जाता है, गर्मी से राहत मिल जाती है। और देखो कितना अंधेरा सा हो गया है घर पे। चीकू उड़ गया है। और आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आज 21 जून है और सभी के लिए ख़ास है, योगा डे है। तो योग करें, स्वस्थ रहें। और जो लोग भी योगा करते हैं, जो नहीं भी करते हैं, उन सभी को हैप्पी योगा डे। और आज के दिन हमारे लिए भी बहुत ख़ास है। और क्यों ख़ास है अंकित और मेरे लिए स्पेशली, तो वो मैं आपको आगे जा कर के बताऊँगी। तो अभी पहले हम लोग बारिश का मज़ा ले लेते हैं। अब हम बैठेंगे या बारिश देखेंगे। और चीकू उठ गया, तो थोड़ी देर इसको भी देखना पड़ेगा। बाकी इसके जो कपड़े हैं, मेरे कपड़े मैंने मशीन में डाले हुए हैं। आज ये मौसम ऐसा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मशीन में डाल देती हूँ। देखो नीचे देखता है वो, गाड़ी 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 देख रहा है। देखो क्या देख रहे हो बेटा? गड्डी। वो देखो देखो, बाइक 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 गई, बाइक गई। बारिश बंद हो गई है, थोड़ी देर ही हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई, लेकिन अच्छा हो गया वेदर।
सो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही थी कि आज का दिन हमारे लिए क्यों ख़ास है। इंटरनेशनल योगा डे है आज के दिन, और आज के दिन मैं और अंकित फ़र्स्ट टाइम 2014 में हम एक दूसरे से पहली बार मिले थे। मैं उस वक्त हरिद्वार में थी और मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आया था कि हम लोग मिलने आ रहे हैं। अंकित देहरादून आए हुए थे, तब वो यहाँ दिल्ली में तब भी जॉब करते थे और वो आए थे छुट्टियों में, जैसे वीकेंड होता था तो आते थे। तो उस दिन उन्होंने बोला कि चलो मिल लेते हैं। मैंने बोला कि ठीक है, मैं भी दिन में फ्री हूँ। उस दिन मेरे मम्मी पापा वापस भी जाने वाले थे, वो नॉर्थ ईस्ट में जहाँ उनका जॉब था, तो वो वापस जाने वाले थे और नेक्स्ट डे उनकी ट्रेन थी दिल्ली से, तो शाम को उनको जाना था। और मैंने बोला कि मैं दिन में फ़्री हूँ क्योंकि शाम को तो वो जाएंगी, तो इसलिए मुझे घर भी जल्दी जाना होगा। सो उस दिन भी ऐसी बारिश हो रही थी बिल्कुल, सुबह से शाम तक। एक दिन पहले से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने उनको बोला था कि आप जब आओगे तो आराम आराम से आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है आपको रास्ते में। और हरिद्वार तो वैसे भी योग के लिए बहुत फेमस है, तो उस दिन समर्स के टाइम पे हरिद्वार में वैसे भी भीड़ रहती है, बहुत रश रहता है। देहरादून हरिद्वार का रूट तो एकदम जाम 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 रहता है वहाँ पे। और उस टाइम पे रोड इतनी अच्छी नहीं बनी थी जैसा कि अब हो रखा है, जैसे फ्लाईओवर बन रखे हैं। तो उस वक्त रोड नॉर्मल थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, ट्रैफिक रहता था, जाम लगा हुआ रहता था और कई कई घंटे तक लोग जाम में फंसे रहते थे। अब तो ऐसा नहीं है। तो उस दिन बारिश बहुत हो रही थी और ये बाइक में आए थे, और मतलब रेन कोट वगैरह उन्होंने पहना हुआ था दोनों ने, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। बड़ी मुश्किल से ये सुबह से निकले हुए दिन तक पहुँचे। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी कुछ दोस्त वगैरह आ रहे हैं मेरे मिलने के लिए, मैं उनसे जा रही हूँ मिलने के लिए, फटाफट आ जाऊँगी। फिर ये लोग आए, भीगते भागते आए। मैं भी उस वक्त घर से, हमारा मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, जहाँ मैंने इनको बोला था मिलने के लिए वो घर से ज़्यादा दूर नहीं था। कोई भी हरिद्वार आता है तो हम सबसे अच्छा जो हरिद्वार में है आपको टाइम स्पेंड करने के लिए, वो है आप गंगा किनारे आप बैठ जाओ, घाट पे बैठ जाओ, वो गंगा के किनारे वो सबसे बेस्ट होता है। तो हम भी बैठ गए थे। बारिश, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बारिश हो रही थी, रुक रही थी बीच में, फिर हो रही थी, कभी हल्की कभी भारी बारिश हो रही थी, ऐसे हो रहा था उस दिन पूरे दिन भर। तो जैसे बारिश रुकी तो फिर हम लोग घाट में बैठे रहे। उस वक्त थे अपना बातें कर रहे थे, तो अंकित के फ़ोन में मैसेज आया उनके दोस्त का कि उनके घर पे बेटा हुआ है, तो आज उसका बर्थडे भी है। तो इसीलिए हमें ये दिन याद है, क्योंकि आज के दिन एक तो योगा डे है, हम मिले थे, दूसरा और तीसरा कि अंकित की फ्रेंड के यहाँ बेटा हुआ था। तो इसी वजह से हमें याद रहता है। अदरवाइज़ हम कभी इतना सेलिब्रेट तो नहीं करते, बट हमें याद है कि ये स्पेशल डे है, आज के दिन हम मिले थे, तो यही बहुत है। वैसे तो मुझे भी थोड़ी देर में याद आया, आज सुबह उठ के अंकित को तो शायद याद नहीं होगा, आई थिंक, लेकिन जब वो आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी, जो कि हर एक पत्नी करती है कि अपने पति को पूछती है कि आज के दिन क्या है, तो आज ये मैं करूँगी। वैसे तो उन्हें याद होगा, आई नो, पर फिर भी टेस्ट ले लेते हैं आज। तो इसी वजह से हमारे लिए ये ख़ास है। और हम पहले दोस्त बने, देन हमने एक दूसरे को जाना, और 4-5 साल एक दूसरे को जानने के बाद 2019 में हमारी शादी हुई है। और बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको ये स्टोरी बताई है अपनी। और आज मैं वैसे ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा मौसम अच्छा है तो चलो ब्लॉग बना लेती हूँ आज। अदरवाइज़ पता नहीं मैं शेयर कर पाती या नहीं कर पाती। तो आगे जा कर के जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं और भी चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, किस तरह से हम लोगों की शादी हुई है। तो ये है हमारी छोटी सी स्टोरी। तो याद आ गई मुझे आज, जैसे बारिश भी बिल्कुल सुबह ना ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम उसी दिन की तरह वेदर हो रखा था। अभी तो यहाँ पे चलो बारिश बंद हो गई, लेकिन उस दिन बहुत बारिश हो रखी थी। कितने जल्दी टाइम बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। आज देख लो, मतलब 2014 में आज के दिन हम लोग मिले थे, और आज 2022 में हम लोग के साथ में हमारा बेबी है। सो कैसी लगी आपको हमारी छोटी सी स्टोरी, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस अभी टाइम हो रहा है, टाइम 12:30 हो रहा है, तो मैं अभी चिकू के लिए लंच बना देती हूँ। मेरा तो बना हुआ है। और हाँ, मैंने आज दाल चावल बनाए थे और थोड़ी सी चौलाई की सब्ज़ी बनाई थी, तो सुबह हमने खा ली थी। तो थोड़ा सा बचा हुआ है तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसे बना लेती हूँ, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो सब्ज़ी कट कर दी है मैंने, और ये देख लीजिए बहुत ही थोड़ी सी थी, और बन के ये और भी थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि हरी सब्ज़ी ना थोड़ी सी कम हो जाती है और दिखने में ज़्यादा लगती है, बट बन के थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसको तड़का यहाँ पे लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगी, ये हमारे इधर की सरसों होती है, ये गढ़वाल में मिलती है, तो इसको बोलते हैं जखिया, और इसका ही तड़का लगता है, चाहे दाल हो सब्ज़ी हो। गाँव में तो यही इसी से बनता है, तो मुझे भी बहुत पसंद है। और तेल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया था ये जखिया और मिर्च,
मिर्च। और इस टाइम पे जो सब्ज़ी डालने के बाद जो इसमें आवाज़ और जो ये खुशबू आ रही है ना, ये पूरे घर पे फैल जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमारे इधर गढ़वाल में ना इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बस मैं इस सब्ज़ी में नमक हल्दी डाल दूँगी, बस ऐसे ही फ्राई करूँगी बहुत ही सिंपल तरीके से। लहसुन वहसुन मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड करा है, बस सिंपल से बनाऊँगी आज। हेलो, तो टाइम हो रहा है अभी 8 बज चुके हैं, 5 मिनट 10 मिनट पार भी हो गया है। तो अभी अंकित आए हैं जस्ट और बनाने आई हूँ यहाँ पे चाय। और आज मैंने डिनर में पनीर बनाने का सोचा था, शाही पनीर, लेकिन ना काजू नहीं है तो मैं उसके बिना ही बना रही हूँ। तो अंकित को मैंने बोला पनीर लेके आने के लिए, तो पनीर लेके आए हैं। और यहाँ पे मैंने सारा मसाला रेडी कर दिया, बस उसको अभी ना मिक्सर में वो करना है, उसको पेस्ट बना करके अभी फ्राई कर दूँगी। तब साथ साथ एक तरफ रोटी बनेगी और एक तरफ पनीर उबलता रहेगा। थोड़ी देर पहले ही चिकू उठा है, बहुत देर तक सो गया था और ना उसकी नींद बहुत कच्ची हो रही थी, थोड़ा आवाज़ हो रही थी तो वो उठ रहा था। और ऊपर से एस हमारा जो पीछे वाला जो दरवाज़ा है उसके ऊपर जो विंडो लगी हुई है तो वो कांच की है, मतलब ग्लास की। तो वहाँ पे ना कबूतर आके बार बार पता नहीं बैठ रहा था, तो वो अपने पंख फड़फड़ा रहा होगा, तो उससे ना जो ग्लास में आवाज़ हो रही थी तो उससे ना चीकू बार बार उठ रहा था। बहुत मतलब मैं बोलती हूँ ना, दिन की जो नींद है ना उसकी बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, कच्ची नींद है। तो मतलब वो बार बार उठ रहा था, तो मुझे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं ना जिसको, वैसे ही मतलब मैं बिल्कुल फ़ोन भी ईयरफोन्स लगा करके देख रही थी। फिर अंकित आए तो मैंने उनको बोला कि बेल भी मत बजाना, तो मुझे मिस कॉल दे देना, मैं आ जाऊँगी। तो जब वो आए उसके बाद वो उठ गया, फिर मैंने दोबारा सुलाया, बट अभी उठ ही गया। वो कितना सोएगा, अभी ज़्यादा सो जाएगा तो फिर रात में देर से सोएगा। तो एनीवेज़ मैं यहाँ पर आई हूँ चाय बनाने के लिए, तो फटाफट चाय के लिए पानी रखती हूँ। बज गए, हमने डिनर कर लिया है और मैं आई थी किचन वगैरह निपटाने के लिए। सारे बर्तन वगैरह मैंने अभी जो मुझे सुबह चाहिए वो मैंने धुल के रख दिए हैं। बाकी कमलेश वो रात का भी धोती है और ब्रेकफास्ट का भी धोती है, तो वो भी मैंने सारे मतलब बर्तन एक तरफ लगा दिए हैं, तो वो कल आएगी तो धो देगी। और चिकू भी देखते हैं, पता नहीं सोएगा कि नहीं सोएगा, बट अंकित कोशिश करते हैं, मतलब रात को मोस्टली वही सुलाते हैं उनको, और जब तक मैं काम निपटाती हूँ अंकित सुला देते हैं। और अभी जा रही हूँ बस। और ये मैं कल के लिए भिंडी सुखा करके रखती है मैंने धुल डाल के, ताकि सुबह सुबह फिर नहीं तो फिर गीली रहती ना तो अच्छे से नहीं बनती हो, तो इसलिए अभी सुखा देती हूँ मैं धुल करके। तो उसको ढका के रख दूँगी और कल सुबह जब बनाना होगा तब बनाऊँगी। तो एक दिन पहले मतलब रात को ही प्रिपेयर कर देती हूँ मैं अगले दिन का। और अंकित तो बोल रहे हैं अभी कि मूवी देखना है, तो मैं सोच रही थी काम निपटा देती हूँ तो फटाफट सो जाऊँगी, लेकिन बोल रहे हैं कि मूवी देखना है, तो देखते हैं अभी कौन सी मूवी देखेंगे। मुझे नींद बहुत आ रही है, मतलब आज दिन में मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। चिकू का टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, वो शाम को सोया, मतलब 6-7 बजे सोया, तो उस वक्त मैं सो नहीं पाई क्योंकि अंकित भी आने वाले थे। और सुबह से मैंने इयररिंग्स पहने हुए हैं, तो एक्चुअली ये इयररिंग्स ना अंकित लेके आए थे मेरे लिए, देख लीजिए ये वाले। तो ये सिल्वर वाले हैं ना, कलर थोड़ा इसका काला हो गया है लेकिन भी सुंदर लगता है, ये बहुत सुंदर लगता है मुझे। तो ये लेके आए थे, ये शादी से पहले मतलब लाते रहते थे कुछ ना कुछ मेरे लिए, तो उनमें से एक है। तो ऐसे छोटे छोटे झुमके ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो कभी दिखाऊंगी मैं आपको इयररिंग्स और झुमकों का कलेक्शन। तो ये देखिए कितना क्यूट सा है ना।
मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब जब भी मेरा कुछ ऐसे अच्छा कुछ पहनती हूँ मैं, जैसे कुछ जब भी मेरा कोई मन करता है पहनने का तो मैं ये निकालती हूँ। मुझे बहुत लाइट वेटेड है, बहुत सुंदर लगते हैं ये एक्चुअली। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि ज़्यादा तेज़ बोलूँगी तो चीकू मेरी आवाज़ सुन लेगा तो फिर वो नखरे करता है। मैंने आते ही अंकित को पूछा था कि आज क्या है, तो उनको याद था। पहले उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल योगा डे है, उसके बाद बोला कि हाँ हम आज पहली बार मिले थे, आज के दिन ही। और अभी मुझे चेंज करना है और फिर ब्रश करूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली के फ्रेंड्स के साथ में भी। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।